भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय स्तर पर कई समझौते खत्म किए हैं। इसमें व्यापारिक संबंध और सिंधु जल समझौता रद्द करना शामिल है। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू हो गई है। भारत अगर पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में कामयाब रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। इससे दुनिया में पाकिस्तान की इमेज खराब होगी, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह भारत किसी सैन्य हमले के बिना ही पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। आखिर ये FATF क्या है, इसके प्रतिबंधों से किसी देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन जुलाई 1989 में G8 समिट के दौरान किया गया था। इसे बनाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की हेराफेरी रोकना था। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं से अगर किसी देश को आर्थिक मदद दी जाती है तो उसका कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। FATF को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। साल 2001 में अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद FATF आतंकी फंडिंग पर भी नजर रखने लगा। इसके बाद हथियारों की तस्करी, संपत्ति को छुपाना और वर्चुअल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियां भी इसकी निगरानी में आ गई। FATF में फिलहाल 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसके सदस्य हैं। साल 2006 में भारत बतौर ऑब्जर्वर FATF में शामिल हुआ और 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना। FATF का फैसला लेने वाला निकाय प्लेनरी साल में 3 बार मीटिंग करता है। ये बैठकें फरवरी, जून और अक्टूबर में होती हैं। इनमें सदस्य देश एक दूसरे के कामकाज की समीक्षा करते हैं, जिसे म्यूचुअल इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसके बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसके आधार पर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अगर FATF की ग्रे लिस्ट में किसी देश को डाला जाता है तो इसका मतलब है कि उस देश में पैसे की हेराफेरी और आतंकवाद को रोकने के लिए जो नियम हैं उनमें कमियां हैं। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। जो देश आतंकवाद को फंडिंग और आर्थिक मदद के रूप में मिलने वाले पैसों की हेराफेरी करते हैं, उन्हें FATF ब्लैक लिस्टेड कर देता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज कहा जाता है। FATF के पूर्व अध्यक्ष T राजा कुमार के मुताबिक ग्रे लिस्ट में शामिल करना किसी देश को सजा देना नहीं है। इसका मकसद उन देशों की मदद करना है जिनमें कुछ कमियां हैं। इस प्रक्रिया में उन देशों को यह पहचानने में मदद की जाती है कि कमियां कहां हैं। इसके बाद एक योजना पर काम किया जाता है। अगर वो देश उस योजना को ठीक ढंग से लागू करते हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है। FATF की ग्रे लिस्ट को भले ही एक्सपर्ट सजा की तरह ना माने, लेकिन इसमें आने वाले देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर वित्तीय मामलों में ज्यादा निगरानी रखी जाती है। इससे उन्हें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक ADB जैसे संगठनों से लोन लेने में दिक्कत होती है। ऐसे देशों में निवेश और व्यापार भी प्रभावित होता है। IMF ने 2021 की एक स्टडी में पाया था कि ग्रे लिस्ट में शामिल देशों में विदेशी निवेश औसतन 3% कम होता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश में औसतन 2.9% की गिरावट आती है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से पुराना नाता रहा, यानी वो इस लिस्ट में आता जाता रहा। पहली बार साल 2008 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया था। एक साल बाद 2009 में उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। 2012 में फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया और 2015 तक इसमें रहा। इसके बाद 2018 में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाला गया। इसके बाद 2022 में पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से ग्रे लिस्ट से हटाया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। हालांकि भारत के लिए यह सब इतना आसान नहीं होगा। भारत को दूसरे FATF सदस्य देशों का समर्थन चाहिए होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा तो की है, लेकिन पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसलिए भारत के सहयोग के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जोड़ना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के पीछे भारत उम्मीद कर रहा है
कि इससे इस्लामाबाद को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद मिलने में मुश्किल होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि IMF की मदद के बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह आतंकी फंडिंग रोकने पर मजबूर हो जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान को IMF से लगातार मदद मिलती रही है। बीते साल सितंबर में ही पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर का लोन मिला है। इसके अलावा जनवरी 2025 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर का लोन 10 साल के लिए दिया है, ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, साथ ही एनर्जी, एजुकेशन और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा दे। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े नेता, सेना और ISI मिलकर इन पैसों का बंदरबाट कर लेते हैं। जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि इन पैसों से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्टेड करने से आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सकती है? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। शुक्रिया।